हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील भटनागर। आज मैं दोबारा आपके लिए सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज हम जो बात करेंगे कि हम वर्क प्लेस पे किस प्रकार से अपने मानवीय संबंध जो है अच्छे रखें। दोस्तों, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं। फर्स्ट इज रिलेशन विद सुपीरियर्स, रिलेशन विद पीयर्स एंड देन रिलेशन विद सबऑर्डिनेट। इसको मैंने अच्छे ढंग से जो है ऑलरेडी वीडियोस में कवर किया है और मेरा ख्याल है कि आपने वो वीडियोस जो हैं देखे भी हैं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार मैनेजमेंट, क्योंकि वहां पे हमने बात करी थी हमने सोचा था अच्छे संबंध बनाने के लिए एज ए जूनियर, एज ए पीयर और एज ए बॉस के साथ जो है। मगर यहाँ पे हम बात करेंगे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किस प्रकार से अपने वर्कर्स का बिहेवियर चेंज करें जिससे कि हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो अच्छे रहें। और साथ ही साथ जैसा आप जानते हैं कि मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और ये इस जो बदलाव को हम कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्निक्स की बात करूँगा जो मैंने अपने अनुभव में इंडस्ट्री के अंदर देखी। सबसे पहले हम ये मान के चलें कि एक आदमी को पैसे और रोटी के अलावा बहुत कुछ चाहिए। उनमें अगर हम थोड़ा सा हम जो मैस्लो हायरार्की को देखें और उसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो हम पाएंगे कि मोटिवेशन सिर्फ पैसे से नहीं आती, कुछ और भी चीज़ें हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आती है दैट इज़ द वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर द वर्कर्स। दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा कि जब ये कोरोना एपिडेमिक हुआ तो कई कंपनीज में जो है काम सुचारू रूप से चलता रहा और कई कंपनीज के जो वर्कर थे वो वहां से भाग गए। कारण क्या था? अगर हम देखेंगे तो क्या कारण था उसमें, हमने ये देखा कि जिन कंपनीज के अंदर रेस्ट रूम अच्छे थे, कैंटीन्स अच्छी थी, लंच रूम थे, कैफेटेरियाज थे, जहाँ पे सस्ते दरों पे चीज़ें मिलती थी, जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान रखा जाता था, आने जाने की सुविधा दी गई थी, सेविंग स्कीम्स थी, तो वहाँ पे जो वर्कर है, जो काम करने वाला कर्मचारी है, ये मैं वर्कर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं स्टाफ की भी बात कर रहा हूँ, तो वो इन परिस्थितियों में भी, जो कि विपरीत परिस्थिति, उसने काम किया क्योंकि उसे पता था कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो चल रही हैं, ये वापस सुधरेंगे भी। पर जिन कंपनीज में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, जहाँ पे वो बाहर बैठ के जो है कि चाय पीता था, जहाँ पे वो अपने मोटरसाइकिल से आता था, तो पता है आपको कि इन दिनों में किस प्रकार से जो है चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ है बेटर एटमॉस्फेयर। अब बेटर एटमॉस्फेयर का ये नहीं है कि मुझे कलर अच्छा हो या साउंड सिस्टम अच्छा हो या क्या हो। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जहाँ पे जो काम करने की जो टेक्निक है वो कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हो, साथ ही साथ पास में टॉयलेट साफ हो, बदबू ना आ रही हो, अच्छे कलर्स, ये नहीं कि छत से जो है चूना गिर रहा है या पेंटिंग अच्छी ना हो। ये वर्कर के या जो कर्मचारी है, चाहे वो स्टाफ है चाहे ऑफिसर्स है, उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। और हमने ये देखा है कि ह्यूमन बिहेवियर, वो उसका बिहेवियर एनवायरनमेंट। आप देख लीजिए, आप एक ऐसी जगह पे ऑफिस बना लीजिए जहाँ पे पास से ट्रेन जा रही है या शोर ज़्यादा हो रहा है या पास में नाला है जिसकी बदबू आ रही है, आप देखेंगे कि जो बिहेवियर है उसका चिड़चिड़ा होगा स्टाफ का। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, इंसेंटिव। दोस्तों, कई कंपनियों ने, अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम में इंजेक्शंस जो थे, अपने फ्री इंजेक्शंस अपने स्टाफ को लगाए।
उनको मास्क दिए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा, उनके बोन रियम्बर्स कर दिए जो है इंजेक्शंस को। और कई कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने कहा भाई अपने आप लगा लीजिए। तो जो तनख्वाह आप दे रहे हैं, तनख्वाह तो आप उतनी ही देनी पड़ेगी जो मार्केट रेट है, पर उसके अलावा आप क्या इंसेंटिव देते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच मोटिवेट्स अ पर्टिकुलर पर्सन। बोनस है, प्राइजेस है, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स है, सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिशिएशन है कि आप वो जो काम कर रहा है अगर उसने अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, मेडल्स है, प्रेज है। ये काफी हद तक आदमी के ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको बदलने में सहायक होता है। और मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन पे का पहले भी मैंने एक लेक्चर दिया है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस ढंग से मोटिवेट कर सकते हैं आदमी को। और आज के टाइम में जब एक आदमी काम के अलावा वो अपनी जान जोखिम करके काम आ रहा है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहा, वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा, तो इस माहौल में जो साइकोलॉजिकल जो है, जो आज का हमें दो टाइप के चीज़ों से हम लड़ रहे हैं आज के टाइम में। एक तो जो है बाहर का, तो वो जो वायरस है ही, साथ ही साथ जो अंदर, जो मेरे अंदर जो चल रहा है फ्रस्ट्रेशन और वो जो है हेल्पलेसनेस की कंडीशन, ये अगर है आदमी के अंदर तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस दे। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हर आदमी जो भी काम हो रहा है उसको, उसके बारे में हमें जो है प्रेज करनी चाहिए कि यस ही हैज डन इट, आई हैव डन इट। क्योंकि जब भी आदमी कोई काम करता है और अगर वो ये कहता है कि आई हैव डन इट, तो ये एक सेटिस्फेक्शन उसके अंदर आता है। तो उनको सेल्फ इंप्रूवमेंट में हमें वो देना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। हमें उनके प्रमोशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई जैसा काम वैसा दाम, मैं आज भी करता हूं कि हम एक ही काम कर रहे हैं मगर उसमें अलग अलग हमने पेज बना रखी है, सैलरी बना रखी है। और इसका उदाहरण मैंने देखा जब 78 के अंदर एक डीसीएम के अंदर जब हमने नॉर्म्स लगाए आफ्टर ए वेरी ट्रबलसम पीरियड, तो उसमें सबसे बड़ा हमने देखा कि उसमें जो आदमी जितनी ज्यादा मशीनें देखता, रिंग फ्रेम के अंदर ही, जबकि सब कंपनियों में यह था कि भाई रिंग फ्रेम में जो वर्कर जो मशीन चलाता है, मशीन टेंडर है, उसकी सैलरी जो है मशीन टेंडर होगी जो हमने फिक्स कर रखी है, डॉफर की अलग हो गई। मगर उन नॉर्म्स के अनुसार ये था कि अगर कोई एक साइड चलाए, अगर 2 साइड चलाए और 3 साइड चलाए और 4 साइड चलाए, तो सैलरी अकॉर्डिंग टू साइड्स होगी, जितना काम उतना दाम। तो नंबर ऑफ साइड्स के अनुसार जो है सैलरी फिक्स करी थी। और दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि जितनी स्किल जिसमें ज्यादा लगेगी उतना उसको अगर पैसा मिलता है तो सेटिस्फेक्शन आता ही आता है। और एक जो चीज सबसे बड़ी है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। जब हम टीम में काम कर रहे हैं, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। आप अपने घर में ही देख लीजिए कि अगर हम जो है कोई घर में कलर पेंट करा रहे हैं, या अगर हम जो है कोई कार्ड ले रहे हैं, या हम कोई घर की फ्रिज ले रहे हैं, या हमें कोई सर्वेंट रखना है, और अगर हम अपनी फैमिली के